आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जिला अस्पताल में दोपहर गदर मच गया, इसलिए क्योंकि एक युवक टंकी पर चढ़ गया। भारी भीड़ और फोर्स पहुंच गया। आधे घंटे बाद समझाकर युवक को नीचे उतारा गया, तब उसने अस्पताल के अफसरों और स्टाफ पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। रामपुर गार्डन में 50 करोड़ की जमीन से डेयरी को हटा दिया गया है। नकली नमक को टाटा के रैपर में बेचने वाले व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाम बदलकर पीलीभीत की लड़की से छल करने वाले कैफे संचालक आलम को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी तालाब पर बंदरों के हमले से एक बच्चे की जान पर बन गई। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। अस्पताल में टंकी पर चढ़कर युवक ने मचाई खलबली। जिला महिला अस्पताल में एक युवक के टंकी पर चढ़ने से करीब 1 घंटे तक खूब तमाशा हुआ। मामला ये था कि सीबीगंज थाने के दौली मुरावपुरा के रहने वाले अरविंद की पत्नी ने जिला महिला अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। इसी दौरान अस्पताल परिसर से अरविंद की बाइक चोरी हो गई। वो बाइक की बरामदगी को लेकर सीसीटीवी देखना चाहते थे। मिन्नतें करने के बाद भी अस्पताल से सीसीटीवी नहीं दिया गया। वो सीएमएस से लेकर स्टाफ तक भटकते रहे। तंग आकर पानी की टंकी पर चढ़ गए, तब हंगामा खड़ा हो गया। कोतवाली पुलिस पहुंच गई। बामुश्किल तमाम समझा बुझाकर अरविंद को टंकी से नीचे उतारा गया। उन्होंने नीचे आकर मीडिया से बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर मेरी बेबी डिलीवरी होती थी, कल मैं लेके आया था एम्बुलेंस में, बाइक भी लेके आया था। तो सर मैंने बाइक बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद बच्चे का हुआ था 6:45 बजे। फिर अंदर बोले गई थी मिठाई ला के दो, तो मैंने 100 रुपये दिए थे उनके लिए। उन्होंने 100 रुपये नहीं लिए, तो मैंने भाभी के लिए 500 रुपये दिए थे, तब उन्होंने जाके डिलीवरी हैंडल की थी। उसके बाद में जो गार्ड मैम होती हैं बोली हमारी मिठाई, तो मैंने कहा मैम मैं मिठाई दे तो चुका हूँ सबके लिए। बोली हमारे अलग से दो। तो मेरे पास 50 रुपये थे पड़े हुए, मैंने वो भी दिए थे उनके लिए। फिर बोले इससे क्या होगा, उन्होंने मेरे जिम्मे रख दिए थे पैसे। बोले 100 रुपये दो, तो मैंने कहा मैम मेरे पास नहीं इतने। बोले अगर कोई बात हो जाए बाहर की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ठीक है मैम। फिर भी चला गया चाय लेने के लिए। सर चाय लेने के बाद जब मैं आया हूँ तो मेरी बाइक वहाँ पे नहीं थी। तो फिर मैंने बताया था अंदर के लिए, तो फिर मैंने 112 पर कॉल लगाई, नहीं लगी। फिर भैया थे उन्होंने लगाई थी कॉल, उनके नंबर से कॉल लग गई थी। फिर राहुल सर आए थे और मनोज कुमार सर आए थे, मनोज पाल सर। उसके बाद कोतवाली ले गए थे वो लोग। कोतवाली जाने के बाद उन्होंने FIR लिखी थी। फिर बोले जाओ सुबह जाके कैमरे चेक करा लेना। अब सर मैं सुबह आया था, मैंने इनसे कहा था कि सर मुझे कैमरे चेक करा दो, मेरी बाइक गुम हो गई है। तो बोले यहाँ नहीं होंगे, पहले बोला गया कोतवाली से किसी के लिए, तब करेंगे। फिर मैं कोतवाली गया था। कोतवाली जाने के बाद में उन्होंने फिर दोबारा FIR लिखी GD पे। फिर बोले ऐसा जाओ और RC लेके आओ, पहले RC आएगी तभी मुकदमा लिखाया जाएगा। तो मैंने कहा सर मैम, मैंने कहा जब तक कि मुझे कैमरा दिखा देती तुम संतुष्ट हो जाए मुझे मेरे लिए। तो बोले हाँ जाओ उनसे कह लेना। अब जो अलका मैम जो है यहाँ की CMS है जो, उनसे मैंने कहा था मैम मेरी गाड़ी बाइक चोरी हो गई है महिला गेट से, और मुझे बाइक कैमरा दिखा दो। बोले मैं क्या वहाँ की मालिक हूँ क्या, वो उनसे जाकर कहो, वो देखेंगे। तो मैंने कहा मैम, बोले मेरा नाम तुम्हें किसने बता दिया। मैंने कहा भैया उन्होंने बता दिया। बोले उन्हें बुला ला, वो खुद चेक करा देंगे। और उन्होंने दोबारा लक्का भगा दिया। फिर मैं एक से कहा था, बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो कितने दिन से तुम्हारी वाइफ यहाँ पे भर्ती थी? सर कल हुई, कल शाम से। तो स्टाफ का कैसा रवैया था? सर स्टाफ का रवैया ये है, जब तक उन्हें पैसे ना दो कोई काम नहीं होता है। स्टाफ जे अंदर ले गए, अंदर जाते पहले 100 करोड़ ले लिए उन्होंने, तब उसकी जाकर कहीं देख रेख हुई थी। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले 500 रुपये ले लिए हैं, तब कहीं जाकर बच्चे की देख रेख उन्होंने की है। अब क्या चाहते हो तुम? अरे सर मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम ये लोग अपनी जिम्मेदारी से काम तो करें। अगर हमारी बाइक चोरी हुई है 70,000 की, हम कह रहे चाहे नहीं मिले अभी कोई बात नहीं, मगर हमारे संतुष्टि के लिए एक बार दिखा सकते थे कि देखो तुम्हारी बाइक ऐसे गई है कि नहीं गई निकल के, या हॉस्पिटल के अंदर ही विभाग में तो नहीं खड़ी कहीं फिर है। उन्होंने वो भी नहीं दिखाई हमारे लिए। तो जिला अस्पताल से हुई तुम्हारी बाइक? जी साहब ये सामने से जिला अस्पताल से ही, महिला बाग से। रामपुर गार्डन में 50 करोड़ की जमीन से हटा कब्जा। बिजली विभाग की कॉलोनी में जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर बाग में करीब 20 साल से कब्जाई गई 50 करोड़ की जमीन को खाली करा लिया गया। इस जमीन पर डेयरी संचालित की जा रही थी, जिससे गंदगी और सुरक्षा की समस्या बढ़ गई थी। DM अविनाश सिंह और चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश की रणनीति से यह कब्जा कुछ ही घंटों में हटवा दिया गया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान डेयरी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई और जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम बदलकर युवती से छल करने वाला आलम गिरफ्तार। इज्जतनगर थाने के इलाके में नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने और उससे दगा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने अपना धर्म और नाम छिपाकर युवती को शादी का झांसा दिया और उससे संबंध बनाए। बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया। तब पीलीभीत की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। बताया कि आरोपी आलम खुद को प्रेम सिंह बताकर उसके संपर्क में आया। बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर युवती से दोस्ती की और खुद को अविवाहित बताया। कई बार उसका गर्भपात भी कराया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि SP सिटी मानुष पारिक इस मामले में क्या जानकारी दे रहे हैं। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर
और काफ़ी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नकली नमक पर टाटा का नाम, 8 पर एफआईआर। मीरगंज कस्बे में पुलिस ने नकली टाटा नमक का भंडाफोड़ किया है। गुजरे दिन दिल्ली से आई कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी कर एक गोदाम से नमक का जखीरा और टाटा के रैपर बरामद किए थे। सस्ते नमक पर टाटा कंपनी का लोगो लगाकर थैली में पैकिंग की जा रही थी। ये नकली नमक मीरगंज और आसपास के इलाकों की दुकानों पर पहुंचाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गिरीश गुप्ता, तोताराम, राजू, मुर्तजा, आफ्ताब आलम, भगवान दास, धर्मेंद्र और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर दुकानों पर फर्जी मोहरें बरामद। कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी मोहरें और दस्तावेज बनाने की सूचना पर सीओ फर्स्ट ने टीम के साथ साइबर कैफे और जन सुविधा केंद्रों पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस ने सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़ी कई मोहरें बरामद की हैं। साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ फर्स्ट आशुतोष यम ने द रीडर हिंदी को बताया कि विभागों के स्तर से तस्दीक होने के बाद की मोहर उनके स्तर से बनाने के लिए दी गई थी। 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गया पड़ोसी। इज्जतनगर थाने के इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने पड़ोसी युवक रवि पर इल्जाम लगाया है कि उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। गुजरी 22 अगस्त की सुबह जब वो सोकर उठे तो पत्नी गायब थी। बाद में जानकारी हुई कि वो रवि के साथ चली गई है। वो अपने साथ करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात, 40,000 रुपए नकद और एक मोबाइल भी ले गई है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 29 तक घर घर जाकर जुटाई जाएगी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ के लिए कार्यशाला अर्बन हाट सभागार में आयोजित की गई। डीएम ने साफ कहा कि गांव-गांव जाकर डोर टू डोर सर्वे सही तरीके से किया जाए ताकि मतदाता सूची सटीक और त्रुटि रहित बन सके। निर्देश दिए कि वोटर लिस्ट बनाने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर बीएलओ को 100% लक्ष्य पूरा करना होगा। मोबाइल ऐप से मतदाताओं की एंट्री करने वाले बीएलओ को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। 13 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। ये लोक अदालत जनपद न्यायालय और सभी बाह्य न्यायालयों में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सौजन्य से भेजे गए प्रचार वाहन को जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन 30 अगस्त तक मुख्यालयों और तहसीलों में घूमकर जनता को लोक अदालत की जानकारी देगा। लखनऊ से सीएम योगी का सीधा प्रसारण। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से खिलाड़ियों के साथ परिचय और अभिभाषण का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने हिस्सा लिया। महापौर उमेश गौतम, डीएम अविनाश सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। 14 वर्ष आयु वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच में किंग्स 11 ने स्टार क्लब को 4-0 से हरा दिया। वक्फ जायदाद बनाम निधि संपत्ति, क्या है सच? जाम सावन जुनूबी में 32 बीघा जमीन को लेकर खड़ा हुआ विवाद गहरा गया है। इसे वक्फ संपत्ति बताने के बाद दूसरे पक्ष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कहा है कि वो जमीन पर भूमिदर संकीर्णीय बतौर दर्ज है। जमीन उनकी दादे इलाही है, उसे वक्फ संपत्ति बताकर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। कीमती जमीन पर रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग गलत नियत सामने रखकर तनाजा खड़ा कर रहे हैं। डीएम से स्थिति को साफ करने की मांग की है। मेरा नाम सैयद मोहसिन अली है, पुत्र मरहूम सैयद बेनज़ीर हसन, और हम बरेली के रहने वाले हैं। लेकिन हमारी सारी जायदाद वगैरह जो है वो सब जाम सावंत में है और ये हमारे दादा हुजूर सैयद ज़फ़र अली साहब की थी, जिन्होंने अपनी मेहनत, मशक्क़त और ईमानदारी के साथ, नेक दिली के साथ इस जायदाद को बनाया था।
और वो होते हुए फिर हमारे वालिद साहब के पास आई और अब हमारे पास है और हम सबकी खतौनियों में सबके नाम हैं और ये इसके हम हकदार हैं। कुछ लोग जो हमसे आपसी रंजिश रखे हुए हैं वो बराबर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रखते रहते हैं और नई चालें लाकर हम लोगों को तरह तरह के से परेशान करते रहते हैं और जबकि उसमें उनका कोई भी हक नहीं है। हम निरंतर इसमें बहुत सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन को हमने सारे अपने दस्तावेज कागजात जमा कर दिए हैं, अपनी बात प्रस्तुत होकर बता दी है। बरेली में डीएम साहब, एडीएम ई और ए और एसएसपी को भी अपने हमने प्रार्थना पत्र दे दिए सारे साक्ष्यों के साथ और दस्तावेजों के साथ। अब ये प्रशासन तय करेगा कि हम कहाँ गलत हैं। हम इसकी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई चाहते हैं बिना किसी लाग लपट के। अगर हम गलत हैं तो हम गलत साबित हो जाएं, वो गलत हैं तो वो गलत साबित हो जाएं। चौधरी तालाब पर बच्चे पर टूट पड़े बंदर। मोहल्ला चौधरी तालाब पर नियाजी गली में बंदरों के हमला कर देने से अरहान की जान पर बनाई। 2 मंजिला छत पर अरहान को अकेला देख बंदरों ने हमला कर दिया। उसकी पीठ और पैरों पर पंजों से प्रहार किया। बंदरों से बचने के लिए वो छत से नीचे कूद गया। 7 साल के अरहान की किस्मत अच्छी थी कि वो स्लैब पर गिरा। उसकी चीखों की आवाज़ पर पिता बाबी और पड़ोसी दौड़ पड़े। उसे स्लैब से नीचे उतारा और अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया। मोहल्ले में रहने वाले अदनान ने बताया कि बंदरों ने जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बंदरों को पकड़ने की मांग भी की जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस को लेकर चौकी में मीटिंग। सीओ ठट पंकज श्रीवास्तव ने चौकी जगतपुर में रात ईद मिलादुन्नबी पर पुराने शहर से निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर मीटिंग की। अंजुमनों के पदाधिकारियों के साथ मुअज़्ज़िज़ लोगों से बात की। जुलूस के दौरान सौहार्द कायम रखने पर जोर दिया। पुराना शहर में मुन्ना खां की नीम से ये जुलूस 4 सितंबर को दोपहर बाद निकाला जाएगा। जुलूस को लेकर पुराना शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।